अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ अपने डिजिटल चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत उथल पुथल जी हाँ, कल के दोस्त आज के दुश्मन कल के दोस्त। तो मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई में आखिरकार मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मामला तय हो गए कि तहरीक मिल के चलाई जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और उसके बाद इमरान खान साहब बहुत गरज के बोले और कहा कि हम सड़कों पे निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कारकुन तैयार हो जाएं और जून का महीना आ रहा है, दम मस्त कलंदर करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये बातें। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि जो गंदम स्कैंडल था या आटा स्कैंडल था, उसके अंदर वही वजह होता है। तहकीकात कमेटी ने 4 अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया और बाकी सब लोगों को पवित्र करार दे दिया। जी हाँ, इस बारे में भी बात करेंगे। और भी खबरें हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत ही बात करेंगे, न्यूज़ हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल का बटन आता है उसको क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसमें ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कीजिए। लाइक करते हैं, अगर मेरी बातें पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिए। और एक गुजारिश और कि अपने जाने वालों दोस्तों और अहबाब वगैरह को मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि खर्च बढ़ती जा रही थी और टाइमिंग्स भी बड़े अहम है। बजट आने वाला है, IMF की बड़ी संगीन शराइत हैं और उससे पहले लिटमस टेस्ट हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने सारे मतलबात मनवा लिए। उधर से गंडापुर साहब भी तिबले जंग बजा चुके हैं कि हम सुबह सरहद को ला सकते हैं मैदान में। तो फिर एक ही कुव्वत बच जाती है और वो है मौलाना फजलुर रहमान। सुबह सरहद में अगर वो भी मिल जाते हैं तो पूरा सुबह सरहद तो दम मस्त कलंदर। तो फिर जजेस भी खड़े हो गए हैं, एक तरीके से अदलिया खड़ी हो गई है। तो मामला इस वक्त बहुत संगीन हो गए हैं मुख्तदर हलकों के लिए और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए। तो जनाब, आने वाला जून बहुत ख़तरनाक जून। जी हाँ, रोडों पे लोगों को निकालने का इमरान खान साहब का मंसूबा और उनके लिए हरावल दस्ते का रोल प्ले करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। और उसके बाद इनका प्रोग्राम है कि दम मस्त कलंदर करें, रोडों पे आए, तहरीक चलाएं। अब ये कामयाब होती है नहीं होती, और जजेस ने इसको क्योंकि हवा दी है, इन लोगों को थोड़ा सा थपथपाया है, तो वो इंतज़ामिया के मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और पहले सिर्फ 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके बाद तो लाइन ही लग गई। वो कहते हैं जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर सब खड़े हो जाते हैं भैया। तो वही कहानी है, मामला काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, ये एक अहम तज्ज़िया है। मेरा ख्याल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या वाकई इमरान खान साहब के साथ चलते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन उनको नरम किया जा सकता है। और बाकायदा उमर अयूब साहब के साथ और जनाब असद कैसर साहब के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगता ही है कि मामला तय है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, यहाँ पर सब कुछ जो है वो मुक़्तदरा कर रही है और हमें मैदान पे निकलना होगा, जमहूरियत को बचाना होगा। वाह भाई वाह। पहले इमरान था तो ये कहते थे कि जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, साहब इमरान जैसा आदमी बैठा है जो फ़ौज का राइट हैंड है। अब ये कहते हैं कि जी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ बैठा है जो कि फ़ौज का राइट हैंड है। वाह भाई वाह मौलाना, ये मौलाना। लेकिन सियासत में ऐसे ही होता है, रोज़ाना कहते हैं ना यू-टर्न चलते रहते हैं। और वो खेल तैयारी मुकम्मल है, जजेस भी पूरी तरह पढ़ तोल के बैठ चुके हैं। इमरान खान साहब ने भी जेल के अंदर जो आज बयान दिया, 190 मिलियन पाउंड का जो केस था आज, उसके अंदर उन्होंने सहाफ़ियों से बात की
जो हमेशा करते हैं केस के ख़त्म होने के बाद। तो उन्होंने कह दिया कि भाई अवाम तैयार हो जाए। मैं तमाम अपने MNA और MPs से कहता हूँ तैयार हो जाए। और उसके ऊपर वो लब्बैक कहते हुए आ भी गए। हम्माद अज़हर साहब बाहर आ गए रुपशी से निकल के। उन्होंने कहा ठीक है, पैगाम आ गया मुर्शिद का, यानी इमरान खान साहब का, तो मैं आ गया हूँ। तो अभी देखें, ये तैयारियाँ तो हो रही हैं। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा ग्रुप जो आप कहते हैं कि आर्मी का भी इनके साथ है, मुक़्तदरा को ज़रा आँखें खुली रखनी पड़ेंगी। तो अब ये किस तरह चलती है, क्या होता है, बजट का इंतज़ार है। जब लोगों पे चीखें होंगी, गैस बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी, ये बहुत बुरी हालत होगी, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, और उसके बाद फिर दम मस्त कलंदर। तो ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने जनाब पंजाब के अंदर एक ऑर्डिनेंस जो जारी कर दिया है कि भाई मुकदमा का फैसला ट्रिब्यूनल में होने से पहले, जज के पास जाने से पहले 30 लाख का जुर्माना हो जाएगा आपके ऊपर। बाद में अगर जुर्माना कम होता है तो वापस हो जाएगा, वरना और देना पड़ेगा आपको अगर जुर्म साबित हो जाता है। तो बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। उसकी वजह से अब होया ये है कि सहाफ़ती तंजीमें और जो दूसरी तंजीमें जो कि TV एसोसिएशन वगैरह हैं, रेडियो एसोसिएशन वगैरह हैं, ये सब भी साथ शामिल हो जाएंगी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में। हालात ख़राब हो रहे हैं। और उसमें एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कल कन्फर्म भी कर दिया कुछ जय्यद सहाफ़ियों को कि जी हाँ, मेरी वज़ारत चेंज हो रही है और मैं वज़ीर ख़ारजा अब नहीं रहूँगा, क्योंकि ये उनका हक़ है। शहबाज शरीफ साहब का जिसको चाहे बनाएं, जिससे वो मुतमईन हो, हमारा कोई मसला नहीं है, मुझे तो जहाँ भी रखा जाएगा मैं खुश हूँ। तो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा ये हुआ कि रातों रात रहा हो गए। कौन रहा हो गए? परवेज़ इलाही, क्योंकि उनको रखने वाले तो ये थे, क्योंकि परवेज़ इलाही की भांजी इनकी बीवी हैं, सगी भांजी। और बकौल परवेज़ इलाही को जो कुछ मुझे जेल में डाला, जो कुछ किया, वो तो इन्होंने ही किया था, मोहसिन नकवी ने। मैं तो फ़ौज का ख़ास आदमी हूँ। तो कहने का मतलब ये कि मैदान तैयार हो चुका है, मैदान हमवार हो चुका है, तैयारियां जारी हैं। और बैठे हैं मलिक रियाज दुबई में, पैसा पंप वहाँ से होगा, फिर बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो सारे पैसा अपना लगाएंगे। और उसके बाद खेल शुरू होगा, दम दमादम मस्त कलंदर, दम दमादम मस्त कलंदर। बहुत बड़ा इम्तिहान मुक़्तदरा हल्कों के लिए और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, बहुत बड़ा इम्तिहान। और देखिए, उस इम्तिहान में आपका एक मिसाल और भी आप देख सकते हैं कि कैसे पीस पार्टी ने फ़रार इख्तियार किया। उन्होंने कहा है, पंजाब असम्बली में जो उनके 10 अरकान हैं, उनके जो हेड हैं, उन्होंने कहा है जी हमने तो इसको वोट ही नहीं दिया, जो ये जो ज़बान बंदी करने के लिए जो पास किया गया है बिल पंजाब असम्बली में, उसमें हमने वोट नहीं दिया। हमने अपने लोगों से कहा था बाइकआउट करना था, हमारे 10 के 10 अरकान इसमें शरीक नहीं हुए थे वोटिंग में, तो हमारा ताल्लुक़ नहीं है। तो यकीन रखते हैं कि नहीं, प्रेस को आज़ाद होना चाहिए, हैं, लोगों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, सबको बोलने का हक़ हासिल है। तो नज़र आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। लोग ये भी देख रहे हैं पीस पार्टी वगैरह वगैरह कि भैया डबल चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक बढ़ने लगे और ये लोग कमज़ोर पड़े हैं तो चुपचाप कह दो जी हम तो पहले ही अलग से, हम तो बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। तो ये बातें इसलिए इमरान साहब ने आज खुल के कहा। फिर उन्होंने और भी बातें की। उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक की ज़रूरत है, इसलिए कि जो वाक़ा हसन रऊफ़ के साथ हुआ है, जो ख्वाजा सराओं के ज़रिए इनको मारा पीटा गया है, वो सब ड्रामा है। ख्वाजा सरा वगैरह कुछ नहीं, हमें पता है ये कौन लोग हैं और हमारी ज़बान बंदी की जा रही है। अब हमें निकलना ही पड़ेगा, पहले हमने बहुत सब्र कर लिया, हम बाहर निकलेंगे। इस तरह उन्होंने कहा कि 30 तारीख़ को जो दोबारा नैब का इजलास होगा, तो उसके अंदर भी जो है नैब का हियरिंग होगी, जो कि मैंने चैलेंज किया हुआ है नैब के क़वानीन को। तो उसके अंदर जो मुझे बाकायदा शिरकत का मौका दिया जाए और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, वो दरख्वास्त की उन्होंने फ़ायज़ ईसा साहब से। अब फ़ायज़ ईसा का भी मूड आपको पता है, वो उन्होंने भी नौश्ते दीवार पढ़ लिया है, वो भी न्यूट्रल हो गए। तो मुक़्तदरा इस वक्त हॉट वाटर्स के अंदर है, मामला काफ़ी गंभीर हैं। और फिर ये केस भी अब दोबारा खुलेगा
तौहीन अदालत वाला, जिसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाड़ा को तलब कर लिया गया है। तो मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, हालात बिगड़ने वाले हैं। देखिए मुक़्तदर हल्के अब क्या करते हैं। सारे के तरीक़ाकार तो कर रहे हैं वो, जैसे बाबर सत्तार को हटाने के लिए उन्होंने आईनी तरमीम पेश कर दी है, कुछ और भी कर दिया है। इसी तरह अभी बिल का भी मसला है, जो बिल ज़बानबंदी की गई है यहाँ पर पंजाब के अंदर। तो ये बिल जाएगा, पंजाब असेंबली से पास हो गया, ये अप्रूवल के लिए जाएगा गवर्नर को, और गवर्नर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। अगर प्रेशर ज़्यादा आ गया, जैसे इन्होंने वोट भी नहीं डाला पीपल्स पार्टी ने, तो वो भी कुछ ना कुछ पंगे लगा सकता है। और अगर उसने पंगा लगाया और डिले किया इस ऑर्डिनेंस को, तो बात समझ में आ जाएगी कि बाबा बिलावल भी और ज़रदारी भी थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं कि कमज़ोरी है। ऐसा ना हो कि हमारे हम वो जो तारीख राहों में मारे गए। तो सियासी लोग हैं ना, वो आँखें खुली रखते हैं कि जहाँ देखते हैं कि न्यूट्रल होके चलो, पलटा अगर उधर भारी है तो फिर उधर की तरफ चल पड़ो। तो ये वो मामलात हैं जो नज़र आ रहे हैं। बाकी तो बातें ऐसी हैं, लेकिन जो मेरा अपना तज़िया है कि आने वाला जून जुलाई बहुत ख़तरनाक दिन होंगे, बहुत टफ एक मुकाबला होगा मुक़्तदर हलकों का और हुक्मरान इत्तेहाद का और ये लोगों का, अपोजिशन, जजेस, वकला बरादरी और मीडिया के साफ़ी बरदरान। तो काफ़ी टफ फाइट होगी, और उसके अंदर अल्लाह खैर करे। जो मैंने कहता ना गैर आइनी मावराए आइन भी हो सकता है, मिनी माशाल्लाह भी आ सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, या फ़ौज में कू हो सकता है। ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि होने के लिए हो सकती हैं, लेकिन चांसेस ज़ीरो हैं उसके अभी तक। लेकिन देखिए कितनी ताकत होती है, कितना पैसा चलता है, कितने लोग बाहर आते हैं, कितने लोगों को ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं, मोबिलाइज़ कर पाते हैं, निकाल सकते हैं। सुबह सरद की हद तक तो चलो इन्होंने काम कर लिया कि दोनों बड़ी पार्टियाँ JUI और PTI मिल गई हैं, तो वहाँ तो शायद कर सकें। लेकिन असल खेल है पंजाब का, असल खेल है लाहौर का, पिंडी का, इस्लामाबाद का। तो जनाब बात चलेगी वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर बात चल गई, वहाँ पे अगर खून बह गया, वहाँ पे अगर दम दमादम मस्कलंदर हो गई, तो गल मुक जाएगी है। लेकिन मसला क्या है, इन सब बातें करने के बावजूद भी मसले आवाम के तो हल नहीं होंगे ना। भाई इमरान साहब भी फ़ौज की पैदावार, नवाज शरीफ भी फ़ौज की पैदावार, शहबाज शरीफ भी फ़ौज की पैदावार, जरदारी भी उन्हीं की गोद में खेलने वाले। तो भाई अब जो भी लोग आएंगे तो वो एक्चुअली आवाम को तो कुछ नहीं मिलने वाला। मुल्क के अंदर कुछ है ही नहीं, मुल्क तो कंगाल है। उसके लिए तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि किसी तरीके से कुछ हालात पॉलिटिकल सही रहे 5-7 साल, ताकि जो सख्त दिन गुजर जाएँ और कुछ मुल्क के हालात, इकनॉमिकल हालात बेहतर हों। तो ये तो इकनॉमिकल हालात और ख़राब होंगे, महंगाई और बढ़ेगी, हालात और ख़राब होंगे। जो भी थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स करने लोग आ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स भी भाग जाएंगे, कोई आएगा नहीं। बाहर के मुल्कों की एडवाइस ही नहीं मिल रही, जो थोड़ी बहुत ही ये लोग लेकर आ रहे हैं वो भी इनके हाथ से निकल जाएगी। इमरान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल वो नहीं है उनकी, ना जो MBS के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात हैं, ना अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, और ना उनके साथ UAE वगैरह के साथ हैं। तो फंडिंग तो वहीं से होती है। चाइना से भी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं उनके। तो मतलब ये है कि वो आ भी जाएँ तो क्या होगा, और फिर तहरीक चले तो क्या होगा, मुल्क के हालात बिगड़े तो क्या होगा। तो ना ये कुछ कर पाएंगे, ना वो आ पाएंगे। अगर वो आ पाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आवाम तो मरते चले जाएंगे। बहुत बुरे हालात को देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं कि आने वाले हालात बहुत बेहतर हैं। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। हो सकता है आपस में कुछ पैचअप हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए, किसी तरीके से ये तहरीक ख़त्म हो जाए, या कितनी मजबूत हो जाए ये हुकूमत, या जो भी हो जाए कि किसी तरीके से इस भंवर से निकल जाइए। लेकिन भंवर बड़ा ख़तरनाक है। जहाज़ हजकुले ले रहा है, टर्बुलेंस ये होता है जिसके अंदर लोग उछल उछल के टकराते हैं जहाज़ के अंदर, पानी के हवाई जहाज़ के अंदर। तो टर्बुलेंस आ चुकी है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था। बाकी गंदम वाली उसमें और आटा क्राइसिस पे तो वही हुआ जो होता है कि बड़े लोगों को बचा दिया जो खरबों रुपये खा के निकल गए, और 4 अफसरान को लटका दिया गया और उसको अप्रूव भी कर लिया। जो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा सबको माफ़ करो ना, उसमें ना काकड़ का नाम है, ना वो शमशाद अख्तर का नाम है, ना उसके अलावा मोहसिन नकवी का नाम है, कुछ नहीं है। खेल ख़त्म, पैसा आना। और इसी तरीके से
वहाँ से नकवी कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। वज़ीर जो है जो दाखिला कोई और आ रहे हैं, अभी इनकी चेंज हो रही है वजारत, और इसकी वजह से ये कमज़ोर पड़ गए। इनके अहकाम अब कोई भी नहीं मान रहा। नतीजा ये है कि परवेज़ इलाही भी बाहर आ गए, जो इनकी ख़ानदानी परखाइश थी आपस में परवेज़ इलाही के साथ, क्योंकि उनकी भांजी जो परवेज़ इलाही की सगी भांजी इनकी बीवी हैं, ख़ानदानी मसाइल थे। इन्होंने ठीक ठाक परवेज़ को सबक दिया, लेकिन परवेज़ इलाही मैदान में आ गया। अब परवेज़ इलाही को फ़ौज इस्तेमाल करती है नहीं करती, इमरान खान उसको कितने लिफ्ट कराते हैं। अब परवेज़ इलाही पे जो है वो क्या डबल रोल प्ले करेंगे कि मुक़्तदरा के साथ मिलके और इमरान के साथ मिलके कोई कंप्रोमाइज़ कराएंगे, या सिर्फ इमरान के पास चले जाएंगे, जो लगता नहीं है, या फिर वो जो है ऐसा ना मुक़्तदरा के एजेंट बन जाए। तो ये सब आने वाला वक्त बताएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।